हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी बीपीटी पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि एक इस तरह का फिगर है, ए बी सी डी, और यहाँ से एक डायगोनल जोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है एल। यहाँ से ए बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है जिसका नाम यहाँ एम डाल दिया है, और सी डी के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ किया गया है जिसको एन लिखा है। समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो एकदम बीपीटी पर बेस्ड है, क्योंकि किसी ट्रायंगल में हम देखते हैं इस तरह का ये। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में ये है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD D is L कोई पॉइंट है, L is any point on AC, और यहाँ से LM and LM is parallel to BC के and LN is parallel to CD के, और प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव में कि AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD के। ये प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखो इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि बीपीटी को देखो, बीपीटी चैप्टर से रिलेटेड है ये थ्योरम से, तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रूफ में हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC देखो थ्योरम में क्या पढ़े हो बीपीटी के कि अगर किसी ट्रायंगल ABC में कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, मान लो D, तो ये क्या हो जाता है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। इस रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर देखो कि अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो यहाँ पर है LM पैरेलल है किसके? BC के। इसीलिए हम लिखेंगे AM अपॉन AB, ये बराबर होगा AL अपॉन यहाँ से AC बोलेंगे, ये एक नंबर डालेंगे, और क्या रीजनिंग होगा? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब यही काम इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में करेंगे। फिर इन ट्रायंगल यहाँ पर ADC लो, ADC में भी देखो क्या कह रहा है कि LN ये पैरेलल है किसके? CD के, गिवन है, ठीक है। तो वही जो यहाँ किए वही करेंगे नहीं यहाँ पर। दिस अगर हम इधर से लेते हैं, AN लेते हैं, AN, तो AN अपॉन AD इधर से अगर लेते हैं तो इधर से क्या लेना होगा? AL अपॉन AC। ये रीजन क्या देंगे? बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम कह सकते हो। देखो ज्योमेट्री से पता नहीं बच्चे क्यों घबराते हैं। बच्चे ज़रा भी अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस रहे बच्चा तो
मेरे ख्याल से ज्योमेट्री से आसान कुछ नहीं लगेगा उसको। अगर थ्योरम को वो कम सारे थ्योरम को अगर अच्छी तरह से पहले समझ ले, कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप सारे थ्योरम को जानते हो तो फिर वो क्वेश्चन 1 मिनट में तुम कर सकते हो। यही बच्चे गलती करते हैं कि इसके कई सारे थ्योरम हैं और थ्योरम को जिग-जैग वे में अगर पढ़ लिया तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। एक मैंने कंटिन्यूस वे में अगर कोई बच्चा उसको तैयार करे तो फिर ज्योमेट्री उसके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अब हम देखो एक ही चीज़ को इस AL/AC AL/AC दोनों में आ गया ना, यही कॉमन वाला साइड था। यही एक हथियार हमारे पास है। किसी चीज़ को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम उस दो चीज़ को इक्वल प्रूफ करना है, उस दोनों को किसी तीसरे के बराबर प्रूफ कर लो तो दोनों आपस में बराबर हो गया। बस वही काम हम किए यहाँ पर कि ये दोनों में कॉमन था, इसीलिए हम इसको यूज़ किए यहाँ पर AL/AC AM/AB AL/AC क्या कहते हैं कि AN/AD जो आ गया यहाँ पर। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर हम कहते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड जब एक ही चीज़ है, देखो यहाँ सेम चीज़ है ना, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर ये बराबर हो गया AM/AB बराबर हो गया AN/AD। इस तरह से यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। कितना सिंपल काम है, ठीक है। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे प्लेलिस्ट में। आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे ना तो फिर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू।